हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सर्व और है नाम। हमने इसको संधि विच्छेद करके लिखा है सर्वनाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। सर्व यानी सभी और नाम यानी नाम, सभी का नाम। इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों से अन्य सर्वनाम शब्दों का निर्माण कार्य या परसर्ग के साथ भेदों से होता है। एक नहीं होता है, जो है संबोधक कारक को छोड़कर। सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में समान ही प्रयोग होते हैं। तो सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं और पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग समान ही सर्वनाम प्रयोग होते हैं। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है संबंधवाचक। ध्यातव्य: किसी वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम शब्द भी प्रयोग हो सकते हैं। तो कोई भी वाक्य आ सकता है जिसमें एक सर्वनाम से या एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं। उदाहरण भी है, जैसे मैं उसके घर से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इसमें मैं जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसके जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसमें दे रखा था कि किसी वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम शब्द भी प्रयोग हो सकते हैं। तो इसमें हो गए ना मैं, ये तो मैं हो गया, और एक उसके हो गया, ये हो गया। और जैसे तुम्हारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो संबंधवाचक सर्वनाम, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, तो परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, इसमें 3 होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है। उत्तम पुरुषवाचक की परिभाषा: जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के नाम के स्थान पर हो, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनाम शब्द है मैं। उदाहरण के लिए एक वचन है मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझमें, मेरा, मेरी, मेरे। ये एक वचन है। और बहुवचन है हमने, हमें, हमसे, हमारे, द्वारा, हमारे लिए, हमें, हम पर, हमारा, हमारी, हमारे। यह है बहुवचन। यथा एग्जाम्पल, जैसे मैं कल गांव जाऊंगा, तो इसमें आ गया मैं।
इसमें एक वचन है, ये रमै। मोहन मुझे जानता है, इसमें आ गया मुझे, ये भी एक वचन है। ये पुस्तकें मेरी है, इसमें भी एक वचन आ गया। हमारा घर गांव में है, हमारा। हमारा बहुवचन में आ गया। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के नाम की स्थान पर हो उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनाम शब्द है तू। उदाहरण एक वचन, तू, तुझ, तुझे, तुझसे, तेरे द्वारा, तेरे लिए, तुझ में, तुझ पर, तेरा, तेरी, तेरे। और बहुवचन है तुम, तुम्हें, तुमने, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम में, तुम पर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आदर्श सूचक आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपके लिए, आप में, आप पर, आपका, आपकी, आपके। तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग, ये देखना क्या है, मूल सर्वनाम शब्द तू, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? छोटे के लिए, ईश्वर के लिए, तिरस्कार में, घनिष्ठ प्रेम, अपनापन, समीपता में। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ रहते हो? बहुवचन, तेरी पुस्तकें मेरे पास है। तेरी कौन सा है? एक वचन, वह आपके लिए उपहार लाई है। आपके लिए, आपके लिए, ये आ गया आदर्श सूचक। अब तीसरा है हमारा पुरुषवाचक का उपभेद। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य स्त्री या पुरुष के नाम पर स्थान पर हो। जिस सर्वनाम शब्दों का वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य स्त्री या पुरुष के नाम पर स्थान पर हो, वक्ता और श्रोता को छोड़कर। अन्य पुरुष का मूल सर्वनाम शब्द नहीं होता। उदाहरण, वह, वे, उनका, उनकी, उनको, उनसे, उन्हें, उनसे आदि। आदर्श सूचक, आप, आपका, आपकी, आपने, आपसे आदि। उदाहरण, वह पढ़ रहा है, मैं उसे जानता हूँ, वे मेला देखने गए। अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, आप भारत के राष्ट्रपति भी रहे। निजवाचक सर्वनाम, तो अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनाम शब्द आप। उदाहरण, आप, आपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, अपना, आप, अपनी, अपने। उदाहरण, मैं आप चलूंगा, वह अपने आप को सुधार रहा है, तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, वह स्वतः समझ गया, अपनी करनी, पार उतरनी, आप काज महाकाज, आप भला तो जग भला, मोहन खुद को विद्वान समझता है, अपने पैरों से बैर अच्छा नहीं होता, जातव। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग तीन सर्वनाम में होता है जिसकी पहचान निम्न प्रकार करेंगे। यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के नाम के स्थान पर आदर्श सूचक के रूप में किया जाए तब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए। दूसरा उदाहरण है, आप जयपुर
टूर से कब लौटे। दूसरा, यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग आदर सूचक रूप में अन्य स्त्री या पुरुष के नाम स्थान पर किया जाए तब वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, सचिन क्रिकेट के महान खिलाड़ी है। सचिन क्रिकेट के महान खिलाड़ी है। आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक भी है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे। यदि आपका प्रयोग कर्ता के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे, मैं अपना गृह कार्य आप कर लूंगा। मैं आप उनसे मिलने गया था। तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निकट या दूर व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को निश्चितता बोध कराने के लिए होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिनका प्रयोग निकट या दूर व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं की निश्चितता, तो कोई दूर या पास की व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के निश्चितता बोध कराने के लिए होता है। मूल शब्द है यह वह। उदाहरण, यह वह, ये वे, इस उस इन, यही वही, उसी आदि। जातव निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के लिए प्रयोग होते हैं लेकिन सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आनी चाहिए। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा घर है, वे मेरे दोस्त है। यही वही पुस्तक है जो हमारी पाठ्यक्रम में है। तो गाइस हम अगला निश्चयवाचक सर्वनाम अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।